हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। और इसकी जो एक्सरसाइज है 6.3, ये 6.3 का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। और क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आपको यहाँ पर एक फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस फिगर के बारे में इंग्लिश में क्या कहा है पहले ये समझ लें। द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है, ये रहा ट्रायंगल पी क्यू आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर है। इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस। अब इसका मतलब है इसको एस तक बढ़ाया गया, ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। अब बाइसेक्टर्स का मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझो कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। पहले तो एंगल पी क्यू आर कहाँ है, ये है पी क्यू आर। तो इसका ये रहा बाइसेक्टर, ठीक हो गया। ये है बाइसेक्टर। एंड पी आर एस का भी जो बाइसेक्टर है, कहाँ है पी आर एस, पी आर एस, इसका भी जो बाइसेक्टर है ये रहा। दोनों किसी पॉइंट टी पर मिल जाते हैं। फिर हमें कुछ प्रूफ करने के लिए कहा है। क्यू टी आर इक्वल है 1/2 ऑफ क्यू पी आर। कहाँ है क्यू टी आर, ये है क्यू टी आर। यहाँ डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये रहा क्यू टी आर। कहाँ है क्यू टी आर, हाफ है क्यू पी आर के। और क्यू पी आर कहाँ है, ये रहा क्यू पी आर। तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का हाफ है। अब पहले तो मैं क्या करता हूं, पहले ये चीजें समझाता हूं, डायग्राम समझाना पड़ेगा पहले। आप पहले इसको समझो। ये यहां पर हमारे पास पी क्यू आर, मैंने ये एक एंगल मान लिया, एक कोण मान लिया, ये दिख रहा होगा आपको। अब मान लो ये पूरा का पूरा कोण आपके पास 60 डिग्री का है। अब मैं आपसे कहूं कि मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं, मैं एक लाइन यहां पर खींचता हूं क्यू से, और ये लाइन मैंने खींची। इस लाइन का नाम मैंने रखा इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर। क्या रखा, एंगल बाइसेक्टर। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समद्विभाजक। ठीक है, ये ध्यान रखना, हिंदी में तो बोलते हैं समद्विभाजक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि अब जो यहाँ पर आपको दो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, दो कोण दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर का मतलब है कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। तो एंगल बाइसेक्टर या फिर समद्विभाजक क्या काम करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी को फिर से देख ले। तो ये पी क्यू आर जो आपके पास एक एंगल है, और इसका मैं ये एक समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं। तो फिर ये और दोनों जो कोण है, ये दोनों एंगल से बराबर होंगे। तो अगर मैंने इसका नाम x दिया तो फिर इसका नाम भी मुझे क्या देना पड़ेगा, x ही देना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से मान लो ये भी एक हमारे पास एंगल है, ठीक है। ये इसका नाम मैं अपनी तरफ से देता हूं अभी के लिए, पी आर एस। ये भी एक एंगल है हमारे पास, ये रहा पूरा एंगल। मैं क्या करता हूं कि इसका एक मैं एंगल बाइसेक्टर बना देता हूं। एंगल बाइसेक्टर ये मैंने बना दिया। तो इससे मुझे यहां पर दो एंगल्स मिल गए, एक एंगल ये मिला और एक एंगल ये मिला। तो एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है कि वो एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका नाम मैंने y रखा तो फिर इसका नाम भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, y रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज पूछी गई है, आई होप कि आपको ये अब समझ में आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको एक एंगल दे रखा है, ये जरा देखो, मैं यहाँ पर ब्लू से बना के दिखा रहा हूं। ये देखो, ये वाला एंगल दिख रहा है, और ये एक जो लाइन है, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये इसको कहा है कि ये इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको नाम दे दूं x, तो मुझे इसको भी क्या नाम देना पड़ेगा, x नाम देना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, और ये पूरा एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने ब्लैक कलर से ये पूरा डार्क कर दिया है, देखिए ये एंगल पूरा दिखाई दे रहा होगा।
और इस वाले एंगल का ये क्या है, समद्विभाजक, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये वाली लाइन। तो इससे आपको क्या होने लग गया, यहां पर आपको दो एंगल्स मिल रहे होंगे, जरा देखें। एक एंगल आपको ये मिला और दूसरा एंगल ये मिला। तो अगर इस वाले एंगल का नाम मैं y रखूंगा तो इसका भी नाम मुझे y रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं यहां पर समद्विभाजक या फिर एंगल बाइसेक्टर। तो जो लाइन एंगल्स को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल बाइसेक्टर। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समद्विभाजक। तो इतनी चीजें आपको पता चल गई होंगी। इसका नाम हम एंगल 1 रख लेते हैं और इसका नाम हम एंगल 2 रख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे एंगल 1 को इक्वल प्रूव करना है 1/2 ऑफ एंगल 2, ये प्रूव करना है मुझे। मैं दिखाता हूं कहां पर ऐसा लिखा है, ये जरा देखो, क्यू टी आर। तो कहां है क्यू टी आर, पहले ये देख लो। ये रहा क्यू, क्यू से स्टार्ट, ये रहा टी, ये रहा आर। तो ये रहा आपका एंगल क्यू टी आर, जिसका नाम मैंने क्या रख लिया, 1। तो बराबर है, यहां लिखा क्या है, 1/2 ऑफ क्यू पी आर। अब क्यू पी आर ढूंढो कहां है, ये क्यू, ये पी और ये आर। तो ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं क्यू पी आर, जिसका नाम मैंने 2 रख लिया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके सामने ये मैंने डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर लिया है। तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला त्रिभुज लूंगा, जिसको मैं, जिसकी बाउंड्री में रेड कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला त्रिभुज यहां पर ले रहा हूं। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, और इन दोनों को कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। किस किस को, 1 और ये x को। यही पूरा डायग्राम मैंने आपको नीचे भी बनाकर दिखा दिया है। दोबारा से, ये जो y दिखाई दे रहा है ये बाहर है कोण, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, और ये जो 1 और x है इनको कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज का एक और गुण होता है। वो क्या होता है कि किसी त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो मतलब y प्लस, इसको फिर से लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस एंगल 1। रीजन यहां पर क्या लिखना होता है इंग्लिश में, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आप खुद भी लिख लें, मैंने रिसाइट कर दिया इसको। हिंदी में लिखेंगे आप, बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण त्रिभुज के जो अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ये पूरा आप खुद लिखेंगे, ठीक हो गया। ये हमने पहला समीकरण यहां पर समझ लिया कि कैसे बन गया, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया, एक समीकरण हमारा बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, अब इस वाले त्रिभुज को देखेंगे। ये वाला त्रिभुज मैं अब नीचे बनाने वाला हूं, ये और ये पूरा, जितने की मैंने बाउंड्री आपको दिखाई ना, इसी त्रिभुज को मैं नीचे आपको बनाकर दिखाता हूं। तो जब मैं इसी डायग्राम को नीचे बनाकर दिखाऊंगा तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा इसको बोलेंगे 2x, और ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा इसको बोलेंगे 2y, क्योंकि इसमें ये दोनों के दोनों एंगल्स आ रहे हैं। तो डायग्राम मैंने नीचे बना लिया है। तो अब आप देखें, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे बहिष्कोण, और इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतः विपरीत कोण। तो हमने समझ लिया है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। यही वाली प्रॉपर्टी जो इंग्लिश में बताई वो यहां लिखोगे। हिंदी में क्या लिखोगे, बहिष्कोण, ये रहा बहिष्कोण। किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो उस त्रिभुज के अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, हम सभी को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये होगा 2y/2 एंगल 2/2 2x/2।
तो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो y हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये आ गया एंगल 2/2 प्लस x। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गई दूसरी। और पहली इक्वेशन क्या थी, ये थी। तो अब मैं दोनों को साथ साथ लिख के दिखाता हूं। तो पहली इक्वेशन थी y इक्वल टू एंगल 1 प्लस x, ये पहली इक्वेशन थी। ठीक है, तो इससे आपको समझ में क्या आया, आप चाहो तो दोनों ही समीकरण को घटा सकते हो। अब दोनों समीकरण को अगर हम घटा देते हैं तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस, यहां माइनस, इन दोनों को काट दो क्योंकि y माइनस वाई कट गए, तो क्या बचा यहां 0। इनको कैसे माइनस करेंगे, इनको लिखेंगे हम एंगल 2/2 माइनस एंगल 1, x माइनस एक्स कट गए, तो यहां पर क्या बचा 0। इसके बाद क्या करना है, हम माइनस एंगल 1 को यहां लेके जाते हैं, तो ये एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2/2। तो इस तरीके से हमें जो चीज प्रूव करनी थी बच्चों, हमने वो चीज यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में प्रूव कर ली। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।